प्रेशराइज तो बाय एडमिनिस्ट्रेशन, हम बाहर थे, हमें पता है कि हमने कितना प्रेशर झेला है। प्रेशर होने के बावजूद हमने किस तरह से प्रदर्शन किया और किस तरह से खुलकर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने कि हाँ भाई हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे, हम FIR लगवा देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने जब मुझे थ्रेट किया, प्रेशर इन्होंने काफी हमारे पे जो डालने की कोशिश की थी, लेकिन हमें प्रेशर का वो किया नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब मेंबर्स के साथ हमने बात की तो उन्होंने काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी युवा राजपूत सभा के लिए कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। दिस इज अ फैक्चुअल थिंग कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज एक्चुअली गवर्नड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस पॉइंट। उन्होंने मना कर दिया हमें कि हम आपका साथ नहीं देंगे और बातें बोल के मना की और हम वहां से उठ के भी बाहर आ गए। हम सपोर्ट उनकी करेंगे, हम चेयरमैन साहब की सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस समय ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिनकी वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आगे नहीं आई सपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल जो है वो कठपुतली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस कठपुतली के आप हिस्सा बनना नहीं चाहे। आपने रेजिग्नेशन देना जो है वो ज्यादा बेहतर समझा, गनीमत उनके आगे झुकने के। लेकिन जो टीम अंदर थी वो अब बाहर आते ही ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुड़ गई। तो माना यह जाए कि क्या उनके ऊपर प्रेशर आपसे भी ज्यादा होता है? हमारे पे 4 तरफा प्रेशर नहीं था, हमारे पे 6 तरफा प्रेशर था और हम इतने यहाँ तक आ गए थे कि हम रात को घर भी नहीं जा पाते थे। हमें वहीं पर सोना पड़ता है या कहीं होटल लेके सोना पड़ता है। तरीको वादे के मुताबिक जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रदर्शनकारी लीडर्स थे उनको ये आश्वासन दिया था कि 5 तारीख को एक राहत आपको मिल जाएगी और उसके बाद एक बैठक होगी जिसके बाद जो सारे प्रदर्शन है वो शांत होने की कोशिश जो वो की जाएगी। लेकिन इस सारे परिदृश्य में अभी भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर युवा राजपूत सभा जो पहले चैम्बर और बार एसोसिएशन को साथ लेकर चल रही थी, वो अचानक से जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके साथ किस तरह से चल पड़ेगी, और वो भी बार एसोसिएशन और चैम्बर को अलग थलग करके। और इसके पीछे एक माना ही भी ये जा रहा है कि एक बड़ा प्रेशर जो है वो शायद युवा राजपूत सभा के ऊपर हो सकता है, जिस वजह से ये सारा परिक्रम जो है वो देखने को मिला। उसके बाद जो अगली अपडेट हुई उसमें साफ तौर से हमने देखा कि युवा राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी पद से विक्रम सिंह चिब, जो कि मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, जिसके बाद हो हल्ला काफ़ी ये भी हुआ कि शायद उस प्रेशर के पीछे ज़मीनी सतह पर सच्चाई भी हो सकती है। विक्रम मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम, सबसे पहले उस समय जब आपने रेजिग्नेशन दिया उस समय सिचुएशन क्या थी, आप फील क्या कर रहे थे, क्या वजह थी कि आपने अपनी रेजिग्नेशन जो है वो वहाँ पर दी थी? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिजाइन मैंने इसलिए नहीं किया कि युवा राजपूत सभा अंडर प्रेशर थी, या अंडर प्रेशर हो सकती है, मुझे उसमें कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, प्रेशराइज तो बाय एडमिनिस्ट्रेशन, हम बाहर थे, हमें पता है कि हमने कितना प्रेशर झेला है। लेकिन प्रेशर होने के बावजूद ये सभी हमारे जम्मू के डोगरे जानते हैं, हमारे मीडिया कर्मी जानते हैं कि प्रेशर होने के बावजूद हमने किस तरह से प्रदर्शन किया और किस तरह से खुलकर, पहले हम खुलकर नहीं आते थे। आज अगर मैं अभी बात करूं, मेरी 13 साल हो गए, मुझे 12-13 साल हो गए युवा राजपूत सभा में, मैं कभी इतना खुल के नहीं आया। लेकिन इस बार जब मुझे बोला किसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने कि हाँ भाई हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे, हम FIR लगवा देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने जब मुझे थ्रेट किया, तो उसके बाद मैं खुल के, और मेरी पूरी टीम जो है, हमारे जो मेरे सीनियर्स थे, अगर हम कोर कमेटी मेंबर्स की बात करें, जिंदर सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, रमेश जी, महेंद्र जी, शमशेर जी, सभी और भी जितने भी मेंबर्स बाहर थे, सभी खुल के सामने आए। प्रेशर इन्होंने काफी हमारे पे जो डालने की कोशिश की थी, लेकिन हमें प्रेशर का वो किया नहीं। पॉइंट मेरा रिजाइन करने का सिर्फ इतना ही था कि सर, जब 26 अगस्त को जम्मू बंद की कॉल दी गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई उनके मेंबर्स के साथ, बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ, और ट्रांसपोर्ट मेंबर्स के साथ भी। और जब हम उनसे बात करी, सभी मान गए, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ जब मेंबर्स के साथ हमने बात की तो उन्होंने काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी युवा राजपूत सभा के लिए कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। क्योंकि वो तो, दिस इज अ फैक्चुअल थिंग कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज एक्चुअली गवर्नड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस पॉइंट। सभी जानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के रविंदर रैना जी, जो एस्पिरेंट्स थे, जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जीवल में, उनको लिखित में दे के आए थे कि हम आपकी मीटिंग जो है वो LG साहब से करवाएंगे, और आज लिखित में दिए हुए महीना हो गया लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। लेकिन हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो 1:30 बजे राजभवन फोन करते हो, 4:30 बजे उनकी, 4:30 या 5 बजे उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, 6:30 बजे वो लेटर लेके बाहर आ जाते कि हमें उन्होंने आश्वासन दे दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट ये था, जब जम्मू का डोगरा, प्रत्येक डोगरा, मेरा रिजाइन करने का पॉइंट ये था, जब जम्मू का प्रत्येक डोगरा जो है वो सड़कों पे है और सभी एक साथ हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज द थर्ड पिलर, जो अगर माना जाए तो। मैं कंप्लीट करता हूं।
उन्होंने मना कर दिया हमें कि हम आपका साथ नहीं देंगे, और बातें बोल के मना की, और हम वहां से उठ के भी बाहर आ गए, क्योंकि मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स भी गए थे, जो हमारी सभा के मेंबर्स भी हैं, तो वहां से हम बाहर आ गए। तो मेरी सिर्फ एक ही बात थी इनके साथ, जब ये चक्का जाम का इन्होंने बात की, मेरा सिर्फ एक ही ग्रीवियंस था इनके साथ। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने पेज से, मैंने उसमें सीधा कहा था हम सपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्टर्स को, जिन भाइयों ने उस दिन अपनी गाड़ियां बंद रखी, हम सपोर्ट करेंगे उन ऑनर्स को जिन्हें प्रेशर था। चेयरमैन साहब ने काफी लोगों को फोन किया कि अपनी गाड़ियां चलाओ, बट उन्होंने गाड़ियां नहीं चलाई। हम सपोर्ट करेंगे उन ड्राइवर्स को जो खुलेआम शरेआम बोल रहे थे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि ये जो है वो बिक जाते हैं। हम सपोर्ट उनकी करेंगे, हम चेयरमैन साहब की सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस समय ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिनकी वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आगे नहीं आई सपोर्ट करने के लिए। और मेरा यही ग्रीवियंस था इनके साथ कि आप उस इंसान को मत सपोर्ट कीजिए, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इन्होंने किया। लेकिन मैंने तब तक भी इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब उसने पूरी अपनी चेयरमैन साहब ने पूरा अपना यंत्र तंत्र लगा के जो भी है उसको एजिटेशन को फेल करने की कोशिश की, और फेल करने की जो उन्होंने किया था वो कोशिश जो है वो कई हद तक कामयाब भी हुई। विक्रम, यही जनता भी पूछना चाहती है कि यदि आप जो लोग बाहर थे, आधी कमेटी तो अंदर थी, जो बाहर थे उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया, आपके ऊपर एफआईआर लगाने के जो जोर जबरदस्ती वो भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप टूटे नहीं। और जो जनता की सोच थी कि ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल जो है वो कठपुतली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस कठपुतली के आप हिस्सा बनना नहीं चाहे, आपने रेजिग्नेशन देना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा, गनीमत उनके आगे झुकने के। लेकिन जो टीम अंदर थी वो अब बाहर आते ही ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुड़ गई। तो माना यह जाए कि क्या उनके ऊपर प्रेशर आपसे भी ज़्यादा था, या कुछ मैलिफाइड अटेंशंस जो है वो बीच में इन्वॉल्व हो गई? देखिए, मैं इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि उनके ऊपर प्रेशर था या नहीं था। मैं एज अ मेंबर युवा राजपूत सभा आप बात करें कि आधी टीम अंदर थी, आधी नहीं मेजॉरिटी टीम अंदर थी, और हम कुछ ही लोग जो थे जो बाहर थे, और हम पे जितना प्रेशर डाला गया वो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कितना प्रेशर डाला गया। कहते हैं ना एक 4 तरफा प्रेशर होता है, हमारे पे 4 तरफा प्रेशर नहीं था, हमारे पे 6 तरफा प्रेशर था, और हम इतने यहाँ तक आ गए थे कि हम रात को घर भी नहीं जा पाते थे, हमें वहीं पर सोना पड़ता या कहीं होटल लेके सोना पड़ता था, क्योंकि हम अरेस्ट होने से डरते नहीं थे, हम इस चीज से डर रहे थे कि अगर हम अरेस्ट हो गए पीछे से एजिटेशन कौन चलाएगा, और हमारे 26 लोगों का ख्याल कौन रखेगा, और एजिटेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा। हमें सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी, और इसलिए, और हम व्हाइट कॉलर लोग हैं, और ऊपर से वकील है, कोई हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, फेक एफआईआर में अगर फंसाने की कोशिश करेगा। हमारी एक डेमोक्रेसी भी है और जुडिशरी भी है, हाई कोर्ट भी है, हम वकील हैं, अगर कोई हमें झूठा फंसाने की कोशिश करेगा। मैंने एक इंसान को बोला भी था कि अगर आप मेरे पे ऐसा कुछ करोगे तो मैं बाय नेम आपको पार्टी बनाऊंगा, और वकील तो मैं हूं, मैं तो कोर्ट में रहूंगा, और आपकी प्रमोशन और आपकी जॉब मैं दोनों खा जाऊंगा अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची भी। और उसके नेक्स्ट डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने खुद संबोधित की थी, पहली बार इन माई 13 ईयर्स जो मेरा करियर है इसमें एज ए युवा राजपूत सभा मेंबर, 13 साल से मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं की, लेकिन उस दिन शुक्रवार को मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो संबोधित की, ये बताने के लिए उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं है। और रही बात मेरे भाइयों की, जो 26 जो मेरे भाई अंदर थे उनके ऊपर प्रेशर था, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता, मैं उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमारी कभी मीटिंग नहीं हुई इस बारे में। कल हमारी मीटिंग है, देखते हैं कि कल क्या होता है और क्या उन पे प्रेशर है। अगर किसी चीज का, मुझे नहीं लगता वो किसी प्रेशर में आने वाले लोग हैं जो हमारी सभा की, क्योंकि हमने उनसे जब हम छोटे थे 17-18 साल के थे तब युवा राजपूत सभा के मेंबर बने थे, तो आज के टाइम पे हम उन्हीं को देख देख के आगे बढ़े हैं, और मुझे नहीं लगता उनमें किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर, जैसे उनकी आवाज बाहर निकल रही है, हाँ उनसे ये गलती हुई है, और वो ये कई लोग एडमिट भी कर रहे हैं, और उन्होंने उनको अगर पता होता कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐसे करेगी, और उन्होंने खुद एडमिट किया, अगर हमें पता होता कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐसे करेगी हम कभी नहीं जाते वहां पर। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कहने पे नहीं, डिफकॉम साहब और ये जो डीसी है और एसएसपी जो जम्मू है उनके कहने पे वहां से आए, क्योंकि जब 23 सितंबर की छुट्टी हुई थी तब भी हमें इन्हीं लोगों से आश्वासन मिला था, और उन्होंने बोला था हम करवा देंगे। अभी भी उन्होंने बोला है कि हम 7 तारीख तक का टाइम दीजिए हमें, 5 तारीख तक आपका पुल जो है वो टेम्पररी जो है वो हम चला देंगे। और मीन वाइल एंड उन्होंने अपने वादे पे खरे उतरे हैं, और कल ही उन्होंने शाम को वो टेम्पररी जो पुल था वो खोल दिया और चलाया भी। अभी उन्होंने 7 तारीख तक का टाइम मांगा, 8 तारीख का टाइम जो है वो हमारे प्रधान साहब विक्रम सिंह चिब ने दिया, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला हम 7 तारीख का नहीं आपको 8 तारीख का टाइम देंगे। 9 तारीख को मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं हमारी टीम की तरफ से कि अगर तब तक फैसला नहीं हुआ तो 9 तारीख को जब हम जो भी फैसला लेंगे
वो मीडिया कर्मियों को भी पता लग जाएगा और सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लग जाएगा कि हम प्रेशर में कभी ना थे, ना है और ना कभी आएंगे। आपके ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अब आप युवा रायपुर सभा के क्यों आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अगर यदि आम सिटीजन के तौर पर देखा जाए, क्या उस दिन के फैसले से आप मुतमईन थे और अभी जो चीज़ हो रहा है, जो वेट इंतजार हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हैं बीइंग ए सिटीजन, नॉट ए मेंबर ऑफ युवा रायपुर सभा? एज अ बीइंग अ सिटीजन आई स्ट्रेट फॉरवर्डली टेलिंग यू कि ये जो टाइम जो है ये मांगा है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है, क्या प्रोटेस्ट जिस दिन अभी चक्का जाम इन्होंने किया, सो कॉल्ड चक्का जाम, वैसे वो चक्का जाम था नहीं, सिर्फ जम्मू के कुछ हिस्से में जो है वो गाड़ियां बंद की गई थी, ऑटोस वगैरह तो तभी भी चल रहे थे। क्या प्रेशर जो है, जैसे उनकी वर्डिंग थी कि जो हमने जो चक्का जाम किया है उसके जो गूंज है वो दिल्ली तक पहुंची है। क्या जब डोगरे सड़कों पे थे 7 दिन लगातार रहे, तब उनको कानों में जूं नहीं रहेंगी उनके? क्या तब प्रेशर नहीं था उनको? एक कुछ 100-150 बंदा जो है वो रोड पे आ गया ट्रांसपोर्टर्स, और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टर्स उनकी सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो उनके अपने निजी कारण है। कुछ बोलते हैं जी इलेक्शंस नहीं करवाते, कुछ ये कि हमें दाड़ा मारते हैं। आज एक बस को जिन्होंने बोला था कि हाँ भाई हम वो करेंगे, ये बिक जाते हैं, आज मैं आपको बात बता दूं, उसको भी चौकी अफसर ने बुला लिया होगा कि आपने ऐसे, और आप पे ब्लेम आया और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने उसको अरेस्ट करके, अरेस्ट नहीं किया हुआ अभी, उसके एफआईआर कोई नहीं, लेकिन डिटेन कर लिया हुआ उसको। ये मेरी रंधावा साहब थे, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे ये बात जो है वो बताई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमें बोलना ही था, कोई डिसीजन ही देना था, डिफकॉम साहब वहां पर सरोड रोड प्लाजा पे भी तो आ सकते थे 21 तारीख को कि हमें 5 दिन का टाइम दे दो, हम कर देंगे। वो वहां पर नहीं आए, मतलब उनको हमारा प्रेशर ही नहीं था। ये टोटली जो है, जो मीटिंग जो अरेंज हुई थी, ये टोटली, चलो हमारे डिफकॉम साहब है, हमारे ही इज द चेयर, ही इज द फर्स्ट पर्सन जो हमारी चेयर है, हमारे जम्मू में सबसे बड़ा ओहदा रखते हैं अभी। अगर उन्होंने बोला हम मानते हैं उस बात को, लेकिन ये चीज हजम नहीं हो रही है कि 10-11 बजे वो प्रोटेस्ट करते हैं और एक बात की थी सरोड टोल प्लाजा पे जाने की और छन्नी पे आके खत्म होगी। जैसे बात वही होगी ना, एक ये अभी हम बहु प्लाजा में बैठे हैं, इसके जो बहु प्लाजा के जो चेयरमैन है वो बोलेंगे आपको दुकान नहीं मिल सकती जी, और यहाँ पर एक वो जो झाड़ू मारने वाला वो बोलेगा मैं आपको दुकान दिलवा दूंगा। एनएचएआई की सीनियर टीम बोल रही है जो दिल्ली से आई कि हम नहीं करवा सकते जी, ये वो करेंगे, मिनिस्ट्री करेगी। और यहाँ की जो एनआईजी की टीम जो यहाँ पर 2-4 बंदे बैठे वो बोले हम करवा देंगे। तो ये कुछ दाल में कुछ काला था, और इसी वजह से मैंने रिजाइन के लिए सोचा था कि नहीं, इन्होंने गलत यूज किया और गलती हमारी है। इट इज नॉट द ओनली फॉल्ट ऑफ विक्रम सिंह चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, और राजन सिंह हैप्पी, एक्स प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। अगर वो वहां पर गए हैं, उनको संबोधित जो है वो हमें कर रहे थे, हम डोगराओं को कर रहे थे, हम युवा राजपूत सभा के मेंबर्स को कर रहे थे। वी आर ऑल्सो, जितने वो रिस्पॉन्सिबल है हम भी उतने रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। अगर 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 सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये गिल्ट जो है वो हमारे मन में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा कि एक जो है इंसान हमें यूज कर गया, एक इंसान जो पूरी एजिटेशन जो युवा राजपूत सभा ने बनाई थी और सभी डोगराओं को, लेकिन एक चीज होगी, डोगरा सभी एकमत हो गए, एकजुट हो गए, वो उसमें फेल हो गया कि वो डोगराओं को कोशिश कर रहा था कि डोगराओं को तोड़ने की, लेकिन डोगरा एक साथ हो गया। लेकिन ये गिल्ट रहेगा अगर ये फैसला जो नहीं आया, अगर इसके बावजूद हमें संघर्ष करना पड़े 8-9 तारीख के बाद, अगर 9 तारीख से पहले अगर फैसला नहीं आता है कोई, तो 9 तारीख के बाद अगर हमें फिर से प्रोटेस्ट करना पड़े, तो 23 सितंबर तो आ ही रही है, तो फिर वहां पर देखेंगे और एक ठगा हुआ अपने आप को महसूस जरूर करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। तो यही गुस्सा था जिस वजह से विक्रम सिंह चिब ने अपना गुस्से का इजहार रेजिग्नेशन के द्वारा जरूर दे दिया, लेकिन अभी भी जम्मू वासियों को ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही कि आखिर जब पहले जम्मू बंद युवा रायपुर सभा, चैम्बर और बार एसोसिएशन द्वारा किया गया था, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव क्यों नहीं बना। उसके बाद जब चक्का जाम हुआ तो उस समय अचानक से युवा रायपुर सभा जो है वो छन्नी से इन पूरे एजिटेटर्स के साथ किस तरह से मिल गई, क्या कुछ पहले से ये प्लान था, और उसके बाद अचानक से एनएचआई के ऑफिस के सामने ही ये प्रदर्शन क्यों रुक गया और वहां पर इंतजार क्यों किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आएगी, और अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने कार्यालय से उठकर यहाँ पर पहुंच भी जाती है। तो ये सारी कुछ ऐसे पेच है जो सबके लिए हजम नहीं हो पा रहे, और उसका सारा ठीकरा जो है वो युवा रायपुर सभा के उन 26 होनहार शेरों के ऊपर ही फूट रहा है, क्योंकि पहले ही जम्मू की जनता जो है वो 25 अलग ठेकेदारों से ठगी हुई महसूस कर रही है। अब 26 का आंकड़ा उन्हें हजम नहीं हो पा रहा। फिलहाल अब जुड़ रही है जम्मू न्यूज़ के साथ।